सारे लोग मिस कर रहे हैं, देखने में नज़र आ रहा है, और खुद भी बड़े बोर हो रहे हैं और दूसरों को भी बोर कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कीपिंग अभी ड्रामास। और मैं यहाँ पे जो है हर रोज़ एक जो कि रियलिटी शो है तमाशा, हर रोज़ की एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ अनटिल द फिनाली, जो कि आने वाली है 3-4 दिन के अंदर। तो आज जो है डे 45 है। घर में जो है वो 6 लोग रह गए हैं। 14 से शुरू हुआ था, आज 6 लोग हैं और 4 लोग जो हैं वो फिनाले में जाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे एंड उसके तुरंत मैं ये चीज़ें सब पोस्ट करती रहूँगी कि क्या हो रहा है। लेकिन आज जो घर में है उसकी बात करते हैं। तो घर में सेम टास्क अभी तक चल रहा है, जिसमें अरूबा और नेहा को जो है ना वो सर्टन टाइम में जो है खाना बनाना है और सर्टन टाइम में हर चीज़ करनी है, मेकअप करना है, नहाना है और आयरन करनी है, जो भी करना है। टास्क जो है अगर 45 मिनट से, अगर जैसे लंच में 45 मिनट्स उनको मिले हैं, खाना बनाना भी है, खाना खाना भी है, खाना सफाई भी करनी है। और इसका ये भी मतलब है कि अगर 45 मिनट जो है वो ख़त्म हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, इसके बाद आप खाना नहीं खा सकते, आप कोई चीज़ नहीं खा सकते। यू जस्ट कैन नॉट ईट एनीथिंग अनटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, जब आपका लंच डिनर होगा या जो भी नेक्स्ट खाने की टाइम होगा। तो एज आई मैंशन कि रूबा और नताशा बहुत अच्छी तरह से टास्क खेल रही हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। थोड़ी सी उनकी बहसबाजी हो जाती है, लेकिन आई थिंक दे बोथ अवॉइडिंग दैट, क्योंकि उनको अब ये है कि हम क्या अब लड़ें, काम तो करना ही है। वो भी अगर बादशाह सलामत से आए तो फिर तो आप नहीं कह सकते ना कि मैं नहीं करूँगी या मुझे नहीं करना है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है या मेरी शिवरिंग हो रही है। यू कैन नॉट डू दैट। तो दे आर डूइंग इट गुड। गाना वाना बज गया है, गाना सुन ले पहले। चिकना चूर हुरूर हुआ, घोर अंधेरा दूर हुआ, एक बिजली कड़की है, एक तूफान भड़का है, दुश्मन को गिरा के निकले सीमा में, एक बहादुर बहादुर जीत कभी में ताज जड़े। अच्छा जी, गाना हो गया। फिर गाने के बाद जो है नाश्ता भी हो गया। नाश्ता के बाद क्या होता है जी? अच्छा जी, नाश्ते के बाद ये है कि लड़कों को जो है ना वो घर में जो बार्बर आता है उनके बाल वगैरह काटने के लिए, तो ये लोग जाते हैं। दाढ़ी बाल किसने बनवाने? यस सर। ठीक है, वो आ रहे हैं अभी, तो आप लोग अपने मेकअप एरिया में चले जाइए। तो जुनेद जाके कटवा के आता है। तो अब जुनेद यहाँ पे एक गेम खेलनी शुरू करता है, जिस गेम को वो ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एक नया बंदा घर में आया। आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है किचन में? अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई आपकी नेहा के साथ? हाँ, क्योंकि सब के सब किचन में नहीं है ना, 2 लोग हैं, तो वो 2 लोग आपस में बाहिमी रजामंदी से एक तो ये दूसरे का साथ दे रहे बाहिमी हैं। रजामंदी से आप लोग पहले दिन भी काम कर बाहिमी सकते थे। रजामंदी मैं हूँ और मैं जो ना बाहर से आ रहा हूँ, मैं सब कुछ देख के आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है घर के अंदर, और सब कुछ मुझे पता है। वो अरूबा के ऊपर ही टूटा रहा भाई, पूरा टाइम उसने अरूबा को जो सुनाई। और ये दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि अरूबा जो है इनके लिए सब खाना बना रही थी, फजान के लिए और जुनेद के लिए, कि मैं सिर्फ इनके लिए खाना बनाऊंगी। और ये भी ऐसा था कि सवैया मैं सिर्फ अपने दोस्तों को दूंगा, हर चीज़ ये लोग इतने, और अब एक दूसरे को जो है ना वो कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा जुनेद अजीब सा ही लगा, क्योंकि सारा टाइम वो जो है ना वो इसको अरूबा को ही सुनाता रहा, लाइक लिटरली। एक जगह पे तो अरूबा जो है ना वो तंग भी आ गई, उसने बोला ज़्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारी पोल ना खोलनी शुरू कर दूँ। मैंने सोचा कि वो ऑलरेडी अपने बारे में सब कुछ बता चुका है, तो पोल तुम क्या खोलोगी। नताशा भी कुछ खास बोल नहीं है, चुप है। नताशा को कुछ बोला नहीं था। यहाँ पे ना मुझे एक बात करनी है, मुझे लगता है मुझे एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए नेहा खान के लिए, क्योंकि जो जेल में खाना खा सकते हैं क्या वजीर साहब? 6 घंटे की जो मर्जी वो खाना खा के जाओगी। तो नेहा खान है ना, उसको मैं समझ ही नहीं पाई हूँ। लाइक मेरे नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई इस लड़की को, ये कैसी है कि ऐसे फ्लिप मारती है। नहीं सकता कोई भी इस घर में, जेल में रह रहे हैं हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि आपकी आंखें खुली रहती कि what just did happen, लाइक उसने क्या किया। लाइक एक टाइम में ये इतनी जो है ना अग्रेसिवली आपसे बातें कर रही है, लड़ाई कर रही है और ये कर रही है, और सडनली नेक्स्ट उसमें एकदम चुप हो गई है। एक टाइम पे ये इतना रो रही है, इतना वो कर रही है, और सडनली ये अपने आप खाने मांगने शुरू कर देती है। मेरा बीपी लो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मुझे वहां से लगा। अच्छा, नताशा की यहाँ पे बात हो रही है। नताशा क्यों आ जाती है मेरे मुंह पे हर बार? सॉरी, नॉट नताशा,
नेहा। तो नेहा जो है ना वो बहुत ही अजीब सा करेक्टर है, आई जस्ट डोंट गेट इट कि उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे गेम खेल रही है। अभी यहाँ भी ये था जब जुनैद जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, अरूबा के पीछे, और अरूबा भी कह रही थी मेरी कोई साइड लेगा तो मैं बताऊंगी ये है वो है, लेकिन अरूबा की साइड तो खैर किसने क्या लेनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि नेहा आके जो है ना वो जुनैद की साइड लेना शुरू हो गई, और उसने बैक साइड पे वो उसकी आवाज़ आ रही थी जिसमें वो ये बोल रही थी कि हाँ अगर वो जहाँ पे सही है वो तो सही है, यहाँ पे तो वो 100% सही है। तो मैं ये सोच रही थी कि आई थॉट दैट अरूबा इज योर फ्रेंड, तो नेहा इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइक जस्ट बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या करती है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, जब से वो जेल से आई है, जब से वो टास्क करना शुरू किया, शी चेंज्ड, वो बहुत काम हो गई है। लड़ाई तो खैर उसने अभी किसी से भी नहीं की, वो बहुत आराम से अपना टास्क कर रही है, सब कुछ कर रही है। और आई नोटिस कि हाँ भाई अब वो थोड़ा सही हो रहा है, पता नहीं अब वो क्या बात है, या वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रही हैं कि वो जो है ना सेफ हुई जा रही हैं, और लाइक वेल डिजर्विंग पीपल लाइक अली, दानिश, दे आर गॉन, दे आर आउट ऑफ द हाउस बट शी इज स्टिल हियर, सो people are actually saving her and she thinks that I have to look nice or I have to look good in front of them. और अगर वो ऐसा कर रही है, not in like in a acting way, but अगर वो seriously कर रही है then I think it's very good, but so नेहा जो है वो बहुत अच्छा हो गई है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हो रहा उनका, वो बहुत ही अच्छी तरह से हर किसी से बात कर रही हैं, अरूबा को सुना देती हैं और अरूबा के साथ उसकी थोड़ी सी हो जाते खटपट, लेकिन अब वो स्टेज नहीं है जहाँ पे ये खड़े होकर लड़ेंगे या एक दूसरे की चेयरें खींचेंगे या एक दूसरे को जेल में डालेंगे। जेल में तो खैर आई डोंट नो, ये डाल भी सकते हैं क्योंकि नो वन इज विजिट देयर एनीमोर। तो लड़कों के बाल और सब कुछ हो गया है, ग्रूम हो गया वो बहुत, और वो आके उसके आगे बोल रहे हैं कि हम लोग नए हैं, हमसे मिले करें अच्छा जी, इसमें क्या तो बादशाह सलामत आ जाते हैं यहाँ पे हमारे हैंडसम बादशाह सलामत एवरी डे। अच्छा मुझे ना एक बड़ी इस पर तर्ज बढ़ा आता है, बेचारे को कोई भी बात करनी होती है ना वो उसको आना पड़ता है अंदर, कभी कभी तो दिन में 3 बार हम बादशाह सलामत को देख रहे होते हैं, आके उन्हें हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो मैं ये भी सोच रही थी कि इनको कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए जहाँ पे बादशाह सलामत कभी कभी चीज़ें सिर्फ बता दिया करें बाय लाइक हम हर 2 दिन, अभी कल परसों के एपिसोड में 3-4 बार बादशाह सलामत वापस आए हैं, फिर पहले खाना बनाने आते हैं, फिर खाना बना के जाते हैं, फिर वापस आके जो है ना उसको भेजते हैं घर में किसी को। तो मुझे लगता कि ये भी खेल ही रहे हैं साथ में, इनके खिला कम रहे हैं, खेल ज़्यादा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बादशाह सलामत आते हैं, वो कहते हैं भी अगर तुम लोगों को अगर ये टाइम मैनेजमेंट से बाहर निकलना है तो मेरे पास एक टास्क है, तुम वो खेलोगे तो मैं फिर तुमको जो है ना टाइम मैनेजमेंट से बाहर निकाल दूंगा। तो बेसिकली फिर तुम्हारे पास टाइम लिमिट नहीं है खाना बनाने की और ब्रेकफास्ट बनाने की और डिनर बनाने की और मेकअप करने की, और तुम्हारा मेकअप भी वापस मिल जाएगा। लड़कियां तो बड़ी खुश आती हैं। अच्छा जब अब सबको रहा टास्क है जो कि है, अच्छा टास्क वाज गुड, टास्क मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही लाइक मिरर टू मिरर टॉक थी और फेस टू फेस आप अपने आप से बात कर रहे हैं, और इस टास्क में सबने जाके जो है ना सच्चा बोलना है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको आदत है ऑलवेज देने की, ना मेरी उससे बन रही थी ना मिशेल की बन रही थी, सब मेरे खिलाफ है, सब। तुम लोग को सही गलत की तमीज नहीं है। अच्छी बात बतानी है अपने बारे में और बुरी बात जो कि आपने की, जो आप चाहते हैं कि आप लोगों से बात करना चाहते हैं, चाहे वो घर के अंदर हैं लोग या घर से बाहर चले गए। तो फिर सबसे माफिया मांगी, सब कुछ कर लिया, उसने बोला मैं मास्टरमाइंड ही नहीं हूँ। मुझे जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि और लोगों ने जो है ना वो जब टीवी पे आके हमें बताना शुरू किया पब्लिक ने कि हम तो तुम्हारे फुफ्फो हो, तुम ये हो, तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि यार ऐसा क्या मैं कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। फिर मैंने अगले दिन जाके मैंने कहा अगर ये लोग इतनी मेरी बात सुनते तो मैंने फिर अगले दिन सबको बुलाया, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग थे मैंने उनको बोला देखो नताशा का है, हम पूरा वीक जो ना बहुत अच्छे से रहेंगे और बहुत लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। No, not because of Natasha, because you are just change overnight, is because of नताशा के साथ पंगा लेना इजी नहीं होगा किसी के लिए भी, और तुम उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे क्योंकि एज अ ग्रुप यू ऑल लुक बैड, जो कि तुम लगे भी बाद में। और दूसरा मुझे फजान की ना एक और भी ये चीज़ लगी कि वो बहुत जो है ना वो क्या लगी मैं भूल गई हूँ, एनीवेज बाद में बात करेंगे, अगर मुझे याद आ गई तो मैं बता दूंगी। तो फैजान ने काफ़ी बोला, बहुत ही उसने उसको बोला मुझे, अच्छा हाँ अच्छा मुझे याद आ गया
और यहाँ पे जो है ना फैज़ान ने बोला कि मैंने जब ना लोगों को बोलते हुए सुना अपने बारे में कि उनकी मेरे बारे में ये राय है कि मैं तो फुफ्फा हूँ और ये है वो है, तो मुझे वो बहुत हिट हुआ। मैं उससे इतना हिट हुआ कि मैं तो ये हूँ ही नहीं, अगर आपको याद हो ना, जब ये इन्होंने किया था ना डिस्प्ले और टेलीकास्ट, जिसमें फैंस आपके आके आपको बता रहे होते कि आप उनका कौन फेवरेट है और किसको वोट करें, उसमें जब ये लोग आके इसको बोल रहे थे ना फैज़ान को, तो आप इसकी शक्ल देखें, he was not even believing them, or him and Junaid was sitting and laughing at them, ओह एक और आ गया, ओह ये देखो उसने मुझे बोल दिया, ओह अच्छा 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 अच्छा। तो they were not concerned about what the fans think about them, but what happened, something happened that either फैज़ान को बताया गया, और दूसरा जब इसकी वाइफ आई तब भी इसको थोड़ा हुआ कि मैंने कुछ ऐसा किया है। उसके बाद से काफ़ी चेंज हुआ, बहुत अच्छा भी चेंज हुआ। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि जब भी फैज़ान और रूबा साथ में बैठते हैं ना, फैज़ान स्टार्ट टॉकिंग लाइक बिफोर, मैं ये नहीं बोलूँगी फुफ्फो और ये है, क्योंकि मेरी अपनी जो बुआ है, शी इज़ द बेस्ट बुआ इन द वर्ल्ड, सो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ती, ये फुफ्फो गंदी फुफ्फो नहीं, मेरी फुफ्फो बहुत अच्छी हैं, आई लव हर एंड आई एम नॉट गोना से फुफ्फो, बट जो उनके दिल में वो करवाहट होती है ना लोगों के लिए, वो फिर बाहर निकल के आती है जब वो रूबा के साथ बैठते हैं। वो जुनैद के साथ बैठते नहीं आती, उमर के साथ बैठते नहीं, नताशा के साथ नहीं आती, किसी के साथ नहीं, सिर्फ अरूबा के साथ। और आप ये देख सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा उसको कंट्रोल करती है अरूबा, कि वो उसकी भाषा बोलनी शुरू कर देता है, और लाइक लैंग्वेज। फिर जुनैद का नंबर आता है। जुनैद ने बहुत सॉरी, हर किसी से सॉरी मांगी उसने, मुझे सबसे ज़्यादा अली से सॉरी मांगी उसने, फिर उसने दानिश से सॉरी मांगी उसने, फिर काफ़ी लोगों से सॉरी मांगी, उसने बहुत ही, नताशा से नहीं मांगी उसने सॉरी। और फिर उसने फैज़ान को एक चीज़ के बारे में एक्यूज़ कर लिया जो कि हमें पता ही नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं ऐसी कोई बात हुई थी। मैंने वैसे भी अर्ली एपिसोड नहीं देखे तो मैं उसके बारे में, लेकिन वो कह रहा था तुमने बैग के अंदर जो है ना तुम्हारे पास डिफरेंट नाम था, लेकिन तुमने मुझे किसी का डिफरेंट नाम बताया तो मेरा दिल बहुत दुखा। ओके दैट्स फाइन। फिर उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को इस बात पर शाबाशी दूंगा कि मैंने इन सबको अपफ्रंट कर लिया, मैंने सबसे माफ़ी मांग ली और मैंने अपने दिल को साफ कर लिया, और मैं यहाँ से किसी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं लेके जा रहा, सबके लिए अच्छी चीज़ लेके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे उसने एडी का भी बहुत नाम लिया, नेहा से उसने सॉरी बोला, एडी से सॉरी बोला, सबसे, नताशा से बिल्कुल नहीं बोला। एनीवेज, तो सब लोग आए, जुनैद आ गया, ये आ गया, फिर जो है वो नेहा गई, नेहा ने भी सबसे सॉरी बोला। नेहा ने बोला कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो भी किया मैं जानबूझ के कर रही थी, या जो भी था, इन द एंड शी जस्ट क्लीन हर स्लेट एंड देन शी से लाइक व्हाट, मैं अब डन हूँ, तो अब मैं जो है ना चेंज हूँ, और मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, और मैं अच्छा बनना चाहती हूँ, ये है, मैं ऐसी बाहर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती। लेकिन मैंने कहा फिर यहाँ आगे क्या हो गया है। तो एनीवेज, उसके बाद जो है wife, I'm working right now. Okay, thank you. बात आते हैं हमारी प्यारी नताशा। नताशा ने कुछ खास नहीं बोला, उसने भी अली भाई से सॉरी बोला, और उसने सारी जो भी गंद थी ना वो सारी राने पे डाल दी कि राने के कारण मैंने ये किया, राने के कारण मैंने वो किया, राने की वजीरत मैंने ये किया, मैंने कहा बहन तुमने खुद भी बहुत कुछ किया, तो तुम राने के ऊपर मत हर चीज़ डालो, दैट्स रॉन्ग, अगर आप किसी से सॉरी बोल रहे हैं फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आपको उसने बोला, आप एक हल्की सी हिंट दे दें, लेकिन हर चीज़ राने के थ्रू मैंने अली को बोली, राने ने ये किया तो मैंने अली को बोला। मैंने कहा ना 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 ना, आप भी कम नहीं है मैडम, नताशा मैडम, आप भी बहुत पहुंची हुई चीज़ है, लेकिन आई लाइक यू बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी यू हैव, ओके दैट्स इट, यू आर नॉट फेक, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, दैट्स द ओनली रीज़न आई लाइक यू। बट अदर देन दैट, अगर तुम मुझसे ये बोलो कि मैं तो कुछ ऐसा करती नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही सिंपल सी औरत हूँ, ये हूँ, लड़की हूँ, जो भी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जब उन्होंने रानी का नाम लिया, मुझे थोड़ा सा हुआ कि भाई तुम किस बात की सॉरी बोलने यहाँ पर आ गई हो, फिर उन्होंने बोला मेरे साथ सब बुरे करते हैं, मेरे सब भी करते हैं, वो करते हैं, मैं तो इस घर में ज़्यादातर सबसे जो लड़ाई हुई ना नताशा की हुई है, और हर किसी से लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन नताशा इज़ द ओनली वन पर्सन जिसकी हर किसी से घर में लड़ाई हुई है हर किसी से। तो बट इस डजंट मीन कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, आई लाइक हर। फिर जो है अरूबा की बारी आई, अरूबा ने भी सारी चीज़ें बोली, माफ़ी। अच्छा, अरूबा
ने सरप्राइज दिया यहाँ पर। अरूबा ने क्या सरप्राइज दिया? यू वांट टू गेस? She said sorry to Natasha and she was like, oh my god, मैं Natasha से sorry। मैंने कहा what? Like I was like, are you serious? मैंने कहा घर में चाय तो मिलती नहीं है उन लोगों को, लेकिन मुझे मिल गई तो मैंने कहा मैं पी लेती हूँ चाय। अच्छा जी, तो यहाँ पे अरूबा ने का सबसे सॉरी मांगा। अच्छा, इतनी अच्छी वो बातें करी थी, इतनी अच्छी कि मेरा दिल पिघलने लग गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, लुक शी इज कमिंग क्लीन, यू नो। इन दी एंड में आके उन्होंने जो ना सारी केक राय पे पानी फेर दिया, सारी केक राय पे। उसने लास्ट में सिर्फ एक चीज बोली जिससे मैंने कहा बाकी जो कंटेस्टेंट चले गए हैं, अगर किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और जो यहाँ पे बाकी बाहर हैं उन सबको भी सॉरी, सिवाय जुनैद के। या अरूबा इज बैक, अरूबा इज नॉट गोना चेंज। अरूबा की ना नेचर वैसे चेंज होगी, ना अरूबा जैसे वैसे रहेगी। मैं घर में सबसे माफी मांगती हूँ, सिर्फ एक जुनैद को छोड़ के। वाई? तो अभी आपने यहाँ पे सब कुछ किया, जो भी आपने इतनी बड़ी स्पीच दी, इतनी बड़ी बातें की, आपने इवन नताशा से सॉरी मांग ली जिसको आप हेट करती हैं, लाइक नफरत करती हैं, और आपका वो दोस्त जो है उससे आपने माफी नहीं मांगी और ना बोला कि कर दे। या अगर तुम्हें माफी नहीं भी मांगी तो मेंशन तो नहीं करती ना उसको, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उनको मेंशन किया और मेक श्योर किया कि वो वहां पर सुने इस बात को। यहाँ ना मुझे एक बात और भी अजीब सी लगी। इससे पहले मैं जो है ना उस पर जाऊँ, हमारे लास्ट कंटेंट जो था हमारा लास्ट वाला वो था उमैर, उसके बाद बात करती हूँ। अच्छा, इसमें मुझे एक बात ये अजीब लगी कि जो पहला बंदा गया ना उसको नहीं पता था कि मैं लाइव इनको नजर आ रहा हूँ बात करता हुआ। हालांकि फैजान ने कुछ ऐसा बोला नहीं जिससे लगे, लेकिन बाकी जब लोगों ने देखा ना कि शायद हम तो लाइव आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ये हुआ कि वो हम जो भी बोलेंगे उनको साफ सब सुनाई देगा, सब कुछ इनको दिखाई देगा, तो इट वॉज वेरी डिफरेंट सा था। मुझे लगा जो पहला बंदा है उसको वो बेनिफिट नहीं जो बाकियों को था। अगर आपको कोई बात बोलनी है नहीं बोलनी है तो आप सोच सकते हैं कि मैं ये बात बोलनी है नहीं, या मुझे अच्छा बोलना है क्योंकि मैं सबके सामने लाइव आ रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे लास्ट जो बच्चे थे वो थे ओमर गए। अगर ओमर कुछ ना भी बोलता ना वो स्टिल सही रहता। ओमर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं क्योंकि से सॉरी बोलता या कुछ ऐसा कुछ करता। उसने सबको बहुत खुश रखा है घर में, हर कोई उससे इतना खुश है कि मुझे तो लगता है कि ट्रॉफी ऐसी उसको पकड़ा देंगे, भाई तुमने वैसे ही बहुत खुश रखा है घर में, तो ये लो ट्रॉफी। और ये लो 23, आई थिंक 23,000 हो गए, 23 लाख हो गए, सॉरी 23,000। अच्छा जी, तो ओमर ने भी बोल दिया, ओमर भी बोल के चले गए। ओमर ने भी अच्छी बातें बोली कि मैं जो है ना ओमर के पास एक ही चीज़ है जिसका उसको रिग्रेट है, वो है कि वो जब सवियों वाली बात हुई थी तो उसको वहाँ पे स्टैंड लेके बोलना चाहिए था। झंझोड़ता मैं उनको, मैं कहा छोड़ते क्या तुम, अगर वहाँ पे जाके वैसे ही खड़े हो जाते कि यही राइट नाउ गिव मी द सवैया। तुम्हारे ख्याल से किसी में हिम्मत थी कि वो तुमको कुछ बोल सकते कि ओ नहीं हम तो नहीं, और नो 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 यू। लेकिन चलो ठीक है, उसने उस बात को माना कि मेरी गलती थी, मुझे बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे उसने बोला, मुझे नताशा ने रोका कि नताशा ने मुझे बोला कि तुम नहीं जाओ, तुम रहने दो, ये करो, तो मैं इसलिए रुक गया, वरना मैं यहाँ इस पॉइंट पे था, बस मैं जाने वाला था। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत किया है जिसका मैं रिग्रेट करता हूँ, ये करता हूँ, और ऐसी बातें बोली हैं लोगों को जो कि मैं अब वापस नहीं कर सकता। उसने अंबर जी से भी सॉरी बोला क्योंकि कह रहा है मैंने अंबर जी मेरी सीनियर थी, मुझे उनको नहीं बोलना चाहिए, तो चलो ठीक है, सब सही है। शाबाशी उसने किस बात पे दी मुझे नहीं याद आ किसी बात पे दी होगी। वैसे वो शाबाशी देने, उसको सिर्फ शाबाशी देनी चाहिए थी अपने आप को, बाकी तो उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिससे उसको किसी सॉरी बोलना था। तो या आई थिंक अच्छा जी, बस यही हुआ। उसके बाद हाँ उसके बाद इनको एक टास्क मिला जिसमें ये खेल के 1 लाख जीत सकते थे, जो प्राइज मनी है उसमें। तो इन्होंने अच्छा खेला, 1 लाख की वो स्टिक्स के साथ जोड़ के उसको दूसरी उस पे बोर्ड पे लेके जाना, उस पे लगाना है। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, लेकिन कुछ खास इतना खास नहीं था। इन दी एंड उन्होंने यही खेला और बहुत आराम से खेला। जुनैद की कहा था वो बहुत हाइपर हो जाता है थोड़ी सी देर में ना, उसको बस लगता है अब बस मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है, मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है। तो हम देख सकते हैं कि अरूबा और जुनैद में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अब कितने दिन रह गए हैं, मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। चले फिर हम लोग कल मिलते हैं और डे 46 के बारे में बात करेंगे। टेक केयर, बाय।